नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं संतोष कुमार। वे प्रोटीन के इस लास्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन के टाइप्स कितने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वे प्रोटीन जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो एक एक करके हम जानेंगे कि वे प्रोटीन के टाइप्स क्या क्या हैं। सबसे पहला होता है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, जिसे हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम सभी जानते हैं कि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, इसमें लगभग 20 से 80% के करीब में वे प्रोटीन होता है और इसमें सारे ही एसेंशियल अमीनो एसिड्स और ग्लूटामाइन और फैट और विटामिन्स, ये सारी चीज़ें इसमें भरपूर होती है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। लेकिन यदि आपको लैक्टो इंटॉलरेंट की यदि प्रॉब्लम है तो आपको इसे पीने में दिक्कत होती है और ये डाइजेस्ट नहीं होता, ब्लोटिंग होने की प्रॉब्लम होती है। तो यदि आपको इनमें से यदि कोई प्रॉब्लम है तो आपको वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट लेना नहीं चाहिए। लेकिन यदि आप वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ले रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में मिनिमम 70 से 80% जो है वो प्रोटीन होना चाहिए। तो जब भी आप वे प्रोटीन को यदि चूज़ करें तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि आपका वे प्रोटीन जो है लगभग 70 से 80% प्रोटीन को आपको दे। अब बात आती है कि कॉन्सेंट्रेट तो यदि कोई व्यक्ति ले नहीं सकता तो आप उसके लिए क्या किए। तो इसके लिए जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंट की प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए वे प्रोटीन को INS से एक्सचेंज किया जाता है। तो एक्सचेंज में होता ये है कि वे प्रोटीन जो है वो छोटे छोटे माइक्रोन्स में टूटने लगते हैं। तो इसमें जो होता है माइक्रोन्स में जब टूटते हैं तो ये जो प्रोसेस होती है ये लैक्टोज को थोड़ा सा और भी कम कर देती है। तो इसमें आपको पूरा जो होता है इसमें आपके बॉडी से इसका जो प्रोडक्ट है इससे आपके फैट भी कम हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स को भी कम कर दिया जाता है, जिससे कि लैक्टोज कम होगा तो जाहिर सी बात है कार्ब कम होगा। तो इसमें लगभग 90% से ऊपर प्रोटीन पाया जाता है। तो ये चीज़ है आपके दूसरे प्रोटीन आइसोलेट में। तो यदि आपको ये प्रॉब्लम है कि आप प्रोटीन को नहीं पचा पा रहे हैं और आपको लैक्टोज इंटॉलरेंट की यदि प्रॉब्लम है तो इसमें भी थोड़ी बहुत इसकी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कॉन्सेंट्रेट से ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, कम रहेगी, लेकिन थोड़ी बहुत इसकी ये जो प्रॉब्लम है कुछ हद तक आपको रह सकती है। तो ये है दूसरा वे प्रोटीन। जब भी आप कटिंग करने जाते हैं, मसल्स बिल्डिंग के अलावा जब आप कटिंग यूज़ करते हैं तब आपके लिए बेहतर है कि आप वे प्रोटीन आइसोलेट को यूज़ कीजिए। अब आती है बात तीसरे प्रोटीन में। तो ये है वे प्रोटीन को हाइड्रोलाइज्ड। जी हाँ, हाइड्रोलाइज्ड वे जो होता है ये है तीसरी स्टेज एक प्रोटीन की। अब जब देखा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति को लैक्टो इंटॉलरेंट की प्रॉब्लम हो रही है और वो उसे पचा नहीं पा रहा है, उसको ब्लोटिंग हो रही है और उसे वे प्रोटीन यदि लेना है तो आपको तीसरी स्टेज में जो प्रोटीन दिया जाता है वो है हाइड्रोलाइज्ड वे। हाइड्रोलाइज्ड वे जो होता है ये आइसोलेट की तरह होता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि जब इसे प्रोसेस किया जाता है तो अमीनो एसिड्स को और छोटे छोटे माइक्रोन्स में तोड़ दिया जाता है और ताकि आपका डाइजेशन जो है वो अच्छा हो जाए। तो इस प्रोसेस में जो आपका अमीनो एसिड्स हैं और इम्यूनिटी जो आपको ग्लोबेंस है वो कम हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये एक डी नेचर में आ जाते हैं। तो जिस फ़ायदे के लिए आपने सिर्फ मसल मास के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं कि इसके अलावा जो फ़ायदे यदि आप लेना चाह रहे हैं ये इसमें काम डी नेचर कर देता है, उतना अच्छा इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता है। और जैसे आपके एजिंग कम करने वाले और कैंसर से बचाने वाले जो बेनिफिट्स हैं ये कुछ मात्रा में कम हो जाते हैं। तो आपके लिए बेस्ट है कि आप अपनी ज़रूरतें, अब आपको यदि लैक्टो इंटॉलरेंट की यदि प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको तो हाइड्रोलाइज्ड ही वे लेना पड़ेगा, लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि आपको किस प्रोटीन की ज़रूरत है,
सारे प्रोटीन बढ़िया हैं, सारे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट भी बढ़िया है, प्रोटीन आइसोलेट भी बहुत अच्छी चीज़ है और हाइड्रोलाइज भी बहुत बढ़िया चीज़ है। तो प्रोटीन तो आपको लेना है और फिटनेस में प्रोटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। यदि आपको फिट रहना है, मजबूत रहना है ना, तो प्रोटीन को ज़रूर लीजिएगा। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल में। आपको मेरी जानकारी पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।